आप देख रहे हैं IND 24 लाइव। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नए मुद्दे के साथ। आज जो मुद्दा है वो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इस समय इजराइल की लड़ाई चल रही है लेबनान से। लेबनान से लड़ाई चल रही है। एक इजराइल की जो मोसाद है एजेंसी, उसने एक काम किया है कि उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनके अंदर बम फिट किए थे या किसी तरह उसमें ब्लास्ट करके लेबनान को चौंका दिया। यह घटना इतनी बड़ी थी कि लेबनान की जनता इससे दहशत में आ गई कि वो क्या करें क्या ना करें, कौन से, क्योंकि घर की हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और लेबनान पे ऐसा हमला कभी उन्होंने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी के पेजर में, किसी के मोबाइल में, किसी के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, किसी के आइटम में एकदम अचानक से विस्फोट होते हैं। 3000 विस्फोट एकदम एक साथ एक बार में हो गए। जैसे लेबनान के साथ साथ पूरी दुनिया चौंक गई। पूरी दुनिया को लगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कम से कम इजराइल को जो हल्का करके आंक रहे थे वो कम से कम ये समझ गए हैं कि इजराइल को बहुत हल्का करके आंक रहे थे, क्योंकि ईरान इसमें शामिल हो गया था। तो अब सबको एकदम अवाक रह गए हैं और बैकफुट पे आ गए हैं है लेबनान। और जो हिजबुल्लाह, जो आतंकवादी संगठन जिन पे आरोप लग रहा था कि सबसे ज्यादा रॉकेट दाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लोग, हिजबुल्लाह के जो संगठन के लोग हैं, सबसे ज्यादा रॉकेट दाग रहे थे इस समय इजराइल पर, वो बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि उनका जो लीडर है नसीरुल्लाह, उसकी हत्या हो गई है। एक ये सबसे बड़ी खबर आज की है कि नसीरुल्लाह की हत्या हो गई है। नसीरुल्लाह की हत्या होने के साथ ही अब इस समय लेबनान बिल्कुल बैकफुट पे है। एक लेकिन ताज्जुब की बात आपको बता दूं कि जो गाजा पर जब इजराइल हमला करता है तो पूरे देश के, पूरे दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं कि गाजा पर ट्रेंड चलता है कि गाजा पर कैसे कैसे हमला कर रहे हैं, लेकिन लेबनान में भी मुसलमान मर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम कंट्री इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है। 3000 विस्फोट एक साथ हुए। इजराइल ने 3000 विस्फोट किए, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग दहशत में फैल गए, लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री से कहीं से कोई विरोध नहीं आया। कहीं से कोई इस तरीके का विरोध नहीं आया है। कहीं ऐसा नहीं हुआ है जिससे यह महसूस हो जाए कि नहीं, पूरा मुस्लिम कंट्री, जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे इकट्ठे होकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई खबर नहीं आ रही, ऐसी कोई बात नहीं आ रही। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि इसमें ईरान का रोल क्या है। ईरान का क्या रोल है? ईरान क्यों इजराइल से भिड़ा फिर रहा है? एक सबसे बड़ी बात यह देखिए, ईरान यह चाहता है कि जो सबसे बड़ा इस समय इंटरनेशनल जो टूरिस्ट प्लेस है मोहम्मडन के लिए, वो एक सऊदी अरब है, दूसरा है वो गाजा में है। केवल ईरान का इंटरेस्ट इतना है कि जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जो यात्रा करते हैं वो जाते हैं जो गाजा में। सबसे ज्यादा, वो सेकंड नंबर का मानिए। सऊदी अरब है वो पहले नंबर का है। सऊदी अरब ने शुरू से उसने ये अमेरिका के साथ, जो यूरोप के, अमेरिका के साथ हमेशा उसने हाथ मिला के रखा है, हमेशा उनके साथ रहा है। कभी सऊदी अरब ने अमेरिकन से कभी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन इस समय ईरान का ये है, ईरान ये चाह रहा है कि ये टूरिस्ट स्पॉट, ये जो मार्केट है, जो एक बिजनेस है, क्योंकि मुस्लिम को ये जाना ही होता है, उन्हें हज पे जाना है, उन्हें अपने तीर्थ यात्रा पे जाना है। और ईरान ये चाहता इस समय, वो एक पूरा मौका है उसको पूरे वर्ल्ड में ये छाने की, जैसे लोग सऊदी अरब को मानते हैं कि अगर मुस्लिमों का कोई अगर रहनुमा है, मुस्लिमों के अगर कोई धार्मिक अगर कोई जगह है, ऐसी जगह है, तो वो सऊदी अरब का नाम लिया जाता है। ईरान ये चाहता है कि इस मार्केट पर कब्जा किया जाए और वर्ल्ड में उसका नाम हो जाए कि मुसलमानों का रहनुमा जो है इस समय ईरान है। ईरान का केवल इतना मतलब है, ईरान का और कोई मतलब नहीं। लेकिन ईरान के जहां पे उनके सेनाध्यक्ष का, उनको इजराइल ने जब वहां बैठे बैठे, दूसरी जगह बैठे बैठे ड्रोन से उन्होंने हमला करके उनकी हत्या कर दी थी, इसमें वो ईरान भी बैकफुट पे आ गया है। सारे लोग इस समय चौंके हुए हैं। और एक आज की जो सबसे बड़ी खबर आई हुई है वो ये है कि अब लेबनान बिल्कुल बैकफुट पे है, क्योंकि हबीबुल्लाह ग्रुप के नसीरुल्लाह की हत्या हो गई है। तो मोसाद ने बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव किया हुआ है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय, इजराइल और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिकन्स हैं, वो सारे खुश हैं क्योंकि वो जीत रहे हैं। तो अब आपको मैं आगे बताऊंगा अगले एपिसोड में कि कैसे इस युद्ध का अगला एपिसोड क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये आगे अगले एपिसोड में बताऊंगा। IND 24 लाइव के साथ शत्रुघ्न सिंह राठौर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे अगली जानकारी के लिए।